विनेश फोगाट, मां को कैंसर तो पिता की मौत। कुश्ती में महान बनने का सपना और राजनीतिक मोहरा। ये दास्तां क्या है, आज इस दास्तां को देखते हैं पूरी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जब ओलंपिक में निश्चित मेडल गंवा देती हैं तो पूरा देश शॉक्ड हो जाता है। वजन कम करने के लिए बाल काटना, खून निकालना, रात भर जॉगिंग करना और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाना, ये सब कुछ आपने देखा है। भारत आने पर एयरपोर्ट से लेकर चरखी दादरी तक देशवासियों के वेलकम से ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक यात्रा लगी तो बजरंग पूनिया पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा। विनेश पर अपने बचपन के गुरु महावीर फोगाट को इग्नोर करने से लेकर यह बोलना कि मेरे अपनों ने स्वागत किया है, स्वागत करने वालों को बांटने तक। लेकिन बीमार होने के बावजूद स्वागत करने वाले लोगों के सामने खड़े होकर कुछ मिनट बोलना विनेश का जज्बा दिखाता है। फोगाट फैमिली में सबसे ज्यादा आगे जाने वाली लड़की वाला टैलेंट तो शुरू से ही था, क्योंकि विनेश को अपने बचपन में कुश्ती का माहौल जो मिला था, ऊपर से स्ट्रिक्ट और अनुशासनवादी कोच के रूप में महावीर फोगाट का बचपन से साथ मिलना देशवासियों को हमेशा ये एहसास कराता था कि ये लड़की देश के लिए जरूर कुछ अलग करेगी सबसे। इतना नेचुरल टैलेंट और उसके ऊपर से एरोगेंस, दोनों में सामंजस्य बिठाना था। बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती के दौरान चोट लगना और फिर स्ट्रेचर पर उस लड़की का रोते हुए जाना, जिससे सबको पदक की आस थी, उम्मीद थी, दिल टूट गया लोगों का, देखने वालों का। फिर टोक्यो ओलंपिक में पहले कोच और ट्रेनिंग को लेकर समस्या और फिर पूरा खेल खराब, मतलब फिर टोक्यो में बिना पदक के वापस आना। ये पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह है। लेकिन अब चलते हैं शुरू से, विनेश के संघर्ष की दास्तां को जानने के लिए। मीडिया से बात करते हुए विनेश कहती हैं, जब मैंने अपने पिता को खोया तब मैं पहली क्लास में थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक चैंपियन पहलवान बनूं। जब गीता ने कैडेट एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता और गांव में उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया तो मेरे पिता ने कहा कि वह मेरे लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। जब मैंने प्रियंका और ऋतु के साथ 2009 एशियन कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता तो गांव में हमारा भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उस पल मुझे अपने पिता की याद आ गई। वे जहां भी होंगे उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अपनी हर जीत पर उनके आशीर्वाद को याद करती हूँ। यहाँ मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट के ताऊ, पुरुष प्रधान खेल कुश्ती में अपने परिवार की बेटियों को ओलंपिक विजेता बनाने का सपना देखने वाले महावीर कहते हैं, पेरिस ओलंपिक में विनेश का प्रदर्शन शानदार था। वह दुर्भाग्य था कि वह फाइनल में नहीं खेल सकी, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा एक चैंपियन रहेगी। कहा जाता है कि महावीर की तरह राजपाल भी अपनी बेटियों के मामले में काफी प्रगतिशील थे। राजपाल अपने बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं किया। विनेश बताती हैं कि जब हमारी माँ हमें घर का काम करने के लिए कहती थी तो वो हमारे भाई हरविंदर को डांट देते थे। वो सुनिश्चित करते थे कि हमें बगैर ध्यान भटकाए अपना पूरा ध्यान कुश्ती पर केंद्रित करना है। अगर हमारी माँ को मदद की जरूरत होती थी तो वह हरविंदर को बोलती थी, हमें नहीं। पहले के पुरुष प्रधान समाज हरियाणा में ये बहुत बड़ी बात थी कि बेटियों को कोई पुरुष प्रधान कुश्ती में इतना आगे बढ़ाने की सोच रखता। विनेश कहती है, स्कूल के दौरान मैं अक्सर लड़कियों और यहाँ तक कि लड़कों से भी लड़ लेती थी। हमारी दादी ने हमें सलाह दी कि हम लड़ाई झगड़ा न करें, लेकिन अगर कोई हमें धमकाता है तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मैंने कभी किसी को खुद पर धौंस जमाने नहीं दिया। इसकी वजह से अक्सर लड़ाई होती थी। मेरे पिता को इस बात का गर्व था कि उनकी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। पिता के गुजरने के बाद हमारे ताऊजी ने भी हमें उसी तरह पाला। उन्होंने मुझे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। विनेश के पिता की मृत्यु 25 अक्टूबर 2003 को दिवाली से एक सप्ताह पहले करवा चौथ के दिन हो गई थी। करवा चौथ के दिन भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती। विनेश के पिता राजपाल हरियाणा रोडवेज में बस चलाने की नौकरी करते थे। उस दिन वो अपनी नौकरी से बलाली दादरी रूट पर बस चलाकर घर लौटे थे और घर के बाहर बैठे थे। राजपाल के बेहद करीबी चचेरे भाई जो मानसिक तौर पर अस्थिर थे, उन्होंने राजपाल को गोली मार दी थी। फिर क्या था, सब कुछ अचानक से बर्बाद हो गया। लेकिन विनेश की मां प्रेमलता ने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाला और विनेश भी ये बात कई बार बोल चुकी हैं कि मेरे वर्ल्ड चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान मेरी मां का है और मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहूं। लेकिन 2004 में इस कहानी में दुखों का पहाड़ विनेश पर तब और टूट पड़ा।
जब उनके परिवार को पता चला कि विनेश की मां प्रेमलता को कैंसर। विनेश की मां मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि विनेश के पिता की मृत्यु के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो मैंने भिवानी के डॉक्टर को दिखाया। जांच के दौरान पता चला कि मुझे गर्भाशय का कैंसर। डॉक्टर ने बताया कि यह शरीर में फैल चुका है और मेरे पास केवल 1 या 2 साल बचे हैं। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं उनके भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैं उनके लिए जीना चाहती थी, लेकिन कीमोथेरेपी के इलाज से अभी तक विनेश की मां उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगी, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनके पास 2 साल हैं, लेकिन वो अपने जज्बे और इलाज से आज भी अपने बच्चों के साथ 20 साल बाद भी और आगे भी रहेंगी और विनेश को ओलंपिक मेडल लाते हुए देखें। लेकिन विनेश के पहलवानी में सफल होने में महावीर फोगाट का कितना योगदान है, वो इससे पता चलता है कि जब विनेश की मां कहती हैं कि अपने बच्चों के ट्रेनिंग शेड्यूल में मैं बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं अकेली इलाज कराने जाया करती थी। मेरी एकमात्र इच्छा थी कि वे खेलों में सफल हों और सफल भी हुए। यह सब केवल महावीर के कारण ही संभव हो सका। अगर वे लड़कियों के साथ सख्ती नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने वह हासिल किया होता जो आज हासिल किया है। प्रेमलता और उनकी 2 बहनों दया कौर और निर्मला की शादी फोगाट परिवार में हुई है। बड़ी बहन दया महावीर की पत्नी है और छोटी निर्मला की शादी उनके सबसे छोटे भाई सज्जन से हुई है। इसलिए महावीर माता और पिता दोनों तरफ से राजपाल के बच्चों के रिश्तेदार हैं। मास्टर महावीर फोगाट ने अपने सभी 6 ट्रेनी के लिए सख्त नियम बनाए थे। उन ट्रेनी में उनकी 4 बेटियां गीता, बबीता, ऋतु और संगीता और 2 भतीजियां विनेश और प्रियंका शामिल हैं। लेकिन महावीर फोगाट को अभी भी अपने बच्चों से ओलंपिक मेडल की आस है। महावीर फोगाट के बारे में कई पुराने पहलवान बताते हैं कि महावीर हमेशा बहुत शालीन इंसान थे जो सभी का सम्मान करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बेटी गीता फोगाट और उनके पति ने विनेश पर महावीर फोगाट को इग्नोर करने का आरोप लगा दिया है। शायद ये राजनीति हो या कुछ और पारिवारिक कारण, लेकिन ऐसा लगता है राजनीति ने परिवार को कहीं तोड़ दिया है। कुश्ती से रिटायर होने के बाद महावीर फोगाट की बेटी बबीता फोगाट बीजेपी में शामिल हो गई तो कांग्रेस के नेताओं ने विनेश फोगाट पर डोरे डालने शुरू कर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहीं से परिवार में दरार आनी शुरू हो। आप सबने देखा कि कैसे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट के स्वागत के दौरान उसी गाड़ी में हमेशा विनेश के साथ दिखाई दिए, लगभग पूरे रोड शो। लेकिन कुछ लोगों के टोकने पर शायद वो फिर गाड़ी से उतर गए। खैर, ये देखना होगा विनेश को कि अगर उन्हें कुश्ती करनी है तो तब तक राजनीति से दूर रहना होगा और सबको अपना समझना होगा, जो भी देशवासी। अगर विनेश को राजनीति करनी है तो फिर राजनीति में आ जाइए, जो पार्टी और विचारधारा उन्हें अच्छी लगे। बस कुश्ती में राजनीति न आने दें, नहीं तो लोग आपका सम्मान कुश्ती के लिए नहीं राजनीति के लिए करेंगे। और राजनीति में अपनी अपनी विचारधारा होती है, उसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। विनेश फोगाट से फिर से उम्मीद है कि जो उन्होंने संन्यास की घोषणा की है उससे वापस आएंगी और फिर ओलंपिक में जाके फिर से पदक लेकर आएंगे, क्योंकि उनमें वो गट्स है और वो गट्स सब में नहीं होते हैं। महावीर फोगाट के परिवार में जो उनकी 4 बेटियां और 2 भतीजी हैं, उनमें कहा जाता है कि विनेश फोगाट में वो गट्स थे और हैं जो ओलंपिक में पदक ला सकती। और महावीर फोगाट को अभी भी ओलंपिक पदक की आस है। इतने महान खिलाड़ी को, इतने महान चैंपियन को, जिसने अपनी बेटियों को कुश्ती लड़ना सिखाया, उससे पहले कुश्ती में भारत की बेटियां बहुत कम आती थी, लेकिन महावीर फोगाट की वजह से आज पूरे देश में बेटियां कुश्ती में आ रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।